बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में कहता है कि टीचर सर्वेड हर क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट हाउ दे प्रिपेयर्ड फॉर देयर लास्ट टेस्ट। शी फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स मेड फ्लैश कार्ड्स, 14 studied their notes, and 27 completed the review assignments. Of the entire class of 43 students, 12 completed the review and made flashcards. 9 completed the review and studied their notes, and 7 made flashcards and studied their notes, while only 5 students completed completed all three of these tasks। कि यहाँ पर ये कह रहा है ना असल में कि एक क्लास टीचर है जिसने सर्वे ये किया कि उसके पास जो 43 स्टूडेंट्स हैं उनसे उससे पूछा या जैसे भी सर्वे किया कि उन्होंने उस टेस्ट की प्रिपरेशन जो वो कैसे की है। कुछ स्टूडेंट्स ने बाय फ्लैश कार्ड की, फ्लैश कार्ड में डाटा एंटर करके तो उसके थ्रू उन्होंने स्टडी की। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नोट्स स्टडी किए, क्लास नोट्स स्टडी किए, तो उससे उससे उस टेस्ट की प्रिपरेशन की। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिव्यू असाइनमेंट्स जो है वो क्या किए, स्टडी किए हैं, ठीक है, उससे उन्होंने टेस्ट की प्रिपरेशन की। और कुछ बीच में ऐसे स्टूडेंट थे, अच्छा इनके पास टेस्ट को प्रिपेयर करने का ये 3 मोड्स थे। इन तीनों मोड्स को यूज़ करके मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन की है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने इन तीनों में से कुछ दो मोड को भी अप्लाई किया, कि मतलब फ्लैश कार्ड के थ्रू, और कुछ फ्लैश कार्ड के साथ साथ नोट्स को भी साथ देखा, और नोट्स के साथ साथ रिव्यू असाइनमेंट्स को भी देखा, और रिव्यू असाइनमेंट्स के साथ साथ फ्लैश कार्ड को भी देखा, ठीक है। तो उसका आगे जिक्र करता है नेक्स्ट कि 12 स्टूडेंट हमारे पास, उन 43 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्या काम किया, रिव्यू एंड फ्लैश कार्ड के थ्रू जो है वो स्टडी की है और उस टेस्ट की प्रिपरेशन की है। उसके बाद 9 कहता है 9 ऐसे स्टूडेंट हैं उनमें से 43 में से कि जिन्होंने अपनी स्टडी जो है वो अपना टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट की। किस तरीके से उन्होंने क्या किया, रिव्यू असाइनमेंट्स और नोट्स को प्रिपेयर करके तो स्टडी की। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी कि 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या काम किया, बाय मेड ऑफ फ्लैश कार्ड एंड स्टडी देयर नोट्स, कि फ्लैश कार्ड और नोट्स को स्टडी करके तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन की। जबकि ये कहता है कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं, सिर्फ 5 इन 43 स्टूडेंट में से 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन तीनों मोड्स को यूज़ किया, फ्लैश कार्ड भी और नोट्स भी और साथ में रिव्यू असाइनमेंट्स भी स्टडी किए हैं, ठीक है। तो इन 5 स्टूडेंट के बारे में कहता है कि ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या काम किया, प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट की इन तीनों मोड्स को यूज़ करते हुए, ठीक हो गया यहाँ तक बात। उसके बाद कहते हैं जी कि द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस टास्क, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, इस साल डाटा के देने के बाद कहता है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने क्या काम किया कि इन तीनों में से कोई मोड यूज़ भी नहीं किया, ठीक है। तो साथ में कहता है कि क्रिएट अ वेन डायग्राम विद सबसेट्स लेबल्ड नोट्स, फ्लैश कार्ड एंड रिव्यू टू प्रेजेंट हाउ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप वेन डायग्राम क्रिएट करें और उसके बाद आपने लेबल करना है, उसमें जो सेट्स होंगे, सब सेट्स जो होंगे उसको नोट्स, फ्लैश कार्ड और रिव्यू के साथ आपने उन सेट्स को इस तरीके से नाम देना। जैसे कि ये वाला जो 3 सेट है ना, सपोज इस तरह के एक सेट को, दूसरे को, तीसरे सेट को, इस तरह हर एक सेट को उसने क्या कहा, एक को नोट्स का नाम दें, एक को फ्लैश कार्ड का नाम दें और एक को रिव्यू असाइनमेंट का नाम दें। और फिर आप ये बताएं कि उन स्टूडेंट्स ने किस किस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन को परफॉर्म किया, ठीक हो गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मैं इसमें क्या काम करना पड़ेगा कि जैसे हमें ये चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। देखें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल जाएगी। बहरहाल इसमें आपने एनालिटिकल इसको नहीं परफॉर्म करना कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम वेन डायग्राम में ही प्रेजेंट करके तो सारे डेटा को पहले प्रेजेंट करते हैं ना वेन डायग्राम में, तो वहीं से हम इन चीज़ों का आंसर वगैरह करते हैं कि कौन कौन कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कौन कौन से मोड यूज़ करके तो प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट की है। तो अभी देखें इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 43 हैं। तो ये मैंने डाटा यहाँ पर नोट किया इसी में से ना क्वेश्चन स्टेटमेंट में से कि
यहाँ क्वेश्चन 7 है, इसका डाटा मैंने इस तरह नोट किया कि देखें, कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इन क्लास, ठीक है, वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कहा कि 43 हैं, तो मैंने इसको एन ऑफ टी का नाम दे दिया टोटल स्टूडेंट के लिहाज से, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर्ड देयर टेस्ट बाय मेड ऑफ फ्लैश कार्ड, के फ्लैश कार्ड वाले मोड के थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की है वो यहाँ पर बताया गया, और वो कितने हैं जी, देखें यहाँ पर कहा गया कि शी फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स मैड 24 स्टूडेंट मैड फ्लैश कार्ड्स के इस मोड को यूज़ करते हुए 24 स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की टेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर्ड देयर टेस्ट बाय मेड ऑफ फ्लैश कार्ड। तो इस मोड के थ्रू जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की, मैंने उसको एफ नाम दे दिया ना, कि फ्लैश कार्ड को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एफ से, रिव्यू असाइनमेंट को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आर से, और जिन्होंने नोट्स को प्रिपेयर करके तैयारी की, प्रिपरेशन की, उसको मैंने एन से डिनोट किया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखें मैंने नेक्स्ट देखें ये तो हमें पता चल गया ना 24 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फ्लैश कार्ड को यूज़ करते हुए अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की, टेस्ट की। नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर्ड देयर टेस्ट बाय नोट्स। तो यहाँ पर इसने कहा कि 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या काम किया बाय देयर नोट्स, ठीक है, उन्होंने स्टडी की नोट्स के थ्रू, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर्ड देयर टेस्ट बाय नोट्स, तो इसको मैंने एन से डिनोट कर दिया कैपिटल एन के साथ, और ये कितने स्टूडेंट हैं 14 स्टूडेंट हैं। उसके बाद कहते हैं कि 27 कंप्लीटेड द रिव्यू असाइनमेंट, कि 27 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने असाइनमेंट को रिव्यू करके तो वो टेस्ट की प्रिपरेशन की। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर्ड देयर टेस्ट बाय रिव्यू असाइनमेंट्स, तो इसको मैंने रिव्यू को आर के साथ प्रेजेंट किया। एन ऑफ आर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास यहाँ बताया गया 27 है। उसके बाद ये कहता है आगे फर्दर कि इस पूरे क्लास में से 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया, कंप्लीट की, अपने अपने टेस्ट की तैयारी की है किस तरीके से, रिव्यू और मेड ऑफ फ्लैश कार्ड। तो मेड फ्लैश कार्ड, तो देखें रिव्यू और फ्लैश कार्ड के थ्रू जिन्होंने तैयारी की है वो 12 स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया बाय रिव्यू एंड फ्लैश कार्ड, वो कितने आर इंटरसेक्शन एफ, रिव्यू इंटरसेक्शन एफ, रिव्यू और फ्लैश कार्ड को यूज़ करते हुए जिन्होंने तैयारी की है वो 12 स्टूडेंट हैं। उसके बाद कहते हैं जी कि 9 कम्प्लीटेड द रिव्यू एंड स्टडी देयर नोट्स, रिव्यू और नोट्स को प्रिपेयर करते हुए, रिव्यू एंड नोट्स को प्रिपेयर करते हुए तो 9 स्टूडेंट्स ने क्या काम किया, अपनी तैयारी को कंप्लीट किया। उसके बाद कहते हैं कि फ्लैश कार्ड एंड नोट्स के थ्रू जिन्होंने तैयारी की, देखें 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, फ्लैश कार्ड एंड नोट्स को स्टडी करके तो अपनी तैयारी कंप्लीट की टेस्ट के लिए, तो ये 7 स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन तीनों चीज़ों को यूज़ किया, फ्लैश कार्ड को भी, रिव्यू को भी और रिव्यू असाइनमेंट और साथ में नोट्स को भी देखा। तो वो स्टडी करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आपने सारे डाटा को, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको गिवन है, इस सारे डाटा को आपने कहता है कि वेन डायग्राम में प्रेजेंट करें और बताएं कि ये जो अभी आपके पास एनालिटिकल चीज़ें पड़ी हुई ना, इसको आप वेन डायग्राम में प्रेजेंट करके बताएं कि वेन डायग्राम में इसका मतलब क्या होगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में आप देख लें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 43 हैं। अच्छा देखें नेक्स्ट कि जिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तीनों मोड को यूज़ किया, देखें इसमें जो तीनों सेट्स आ रहे थे ना, फ्लैश कार्ड, रिव्यू और नोट्स, इनमें तीनों में कोई ना कोई एलिमेंट देखे कॉमन है, एन इंटरसेक्शन एफ बी ए, आर इंटरसेक्शन एन बी ए और एन इंटरसेक्शन एफ बी ए, ठीक है, एफ इंटरसेक्शन एन। तो मतलब आप मैं यहाँ पर ना 3 सेट्स दिए, फ्लैश कार्ड, नोट्स और रिव्यू का। फ्लैश कार्ड को हमने एफ से, नोट्स को हमने एन से और रिव्यू असाइनमेंट को हमने आर से प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ये देख लें, ठीक है। तो अब देख रहे हैं नेक्स्ट कि फ्लैश कार्ड, नोट्स और रिव्यू, इन तीनों मोड को यूज़ करने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इस वाले पोर्शन में आएंगे। ये ऐसा पोर्शन है जो इन तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है। ये मैंने इन तीनों को ओवरलैपिंग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं। सेट आर, सेट एफ और सेट एन में तीनों में कोई कॉमन पोर्शन मौजूद हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या काम किया, तीनों को ओवरलैपिंग में कंसिडर किया, तीन सेट्स को।
तो इन तीनों सेट्स को जब मैंने ओवरलैपिंग में कंसिडर किया तो उसमें मुझे पता चला कि ये ऐसा पोर्शन जो तीनों सेट्स का कॉमन पोर्शन है। तो तीनों मोड के साथ प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, इसने कहा कि 5 हैं, तो ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, ठीक है, 5। तो सबसे पहले आपने वेन डायग्राम में अगर किसी डाटा को पुट करना होगा तो सबसे पहले वो देखेंगे कि जो तीनों सेट्स में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो पहले प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो दो दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि एफ और एन में, ठीक है, एफ और या चले आर और एफ इधर पहले लिखे हुए, तो आर और एफ में ये आर सेट है और ये एन सेट है, ये सॉरी एफ सेट ये वाला है। आर और एफ सेट, इन दो सेट्स में, इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, इन दो कॉमन पोर्शन ये वाला बन रहा है। और टोटल कॉमन एलिमेंट कितने कह रहा है? ये 12 आपके पास टोटल कॉमन एलिमेंट है। अगर 12 ये वाले इन दोनों की कॉमन एलिमेंट है तो सारे वाले पोर्शन में 12 एलिमेंट आएंगे, लेकिन 5 आपने इस वाले पोर्शन में शामिल कर ली जो कि इन दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो बाकी इधर इस वाले पोर्शन में कितने एलिमेंट बचेंगे? 5 है, तो 5 ही निकाल लें 12 में से, तो बाकी बचेंगे 7। तो 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इस पोर्शन में शामिल होंगे। तो टोटल इसमें मिला करके आप बता सकते हैं कि ये 12 हैं, 5 और 7 12, ठीक हो गया, दोनों कॉमन। अब नेक्स्ट देख लें कि आर और एन का कॉमन, आर इंटरसेक्शन एन है ना, रिव्यू और नोट्स, इन दो सेट्स की कॉमन। तो देखें ये पोर्शन ऐसा है जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन है एन और आर का। तो इसमें आपके पास ऑलरेडी 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। देखें बाकी तो बच गए 9 है टोटल, तो 9 में से 5 एलिमेंट इधर पड़े हुए हैं, तो बाकी तो बचेंगे 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 4 4 और 5 ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल इसमें 9 एलिमेंट आ जाएंगे जो एन और आर में कॉमन है। नेक्स्ट देखें एफ इंटरसेक्शन एन है, एफ इंटरसेक्शन एन, इसमें आपके पास 7 एलिमेंट है। एफ और एन का कॉमन पोर्शन ये सारा बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन किसका कॉमन पोर्शन है? ये एफ और एन का कॉमन पोर्शन है। और इसमें कह रहा है कि ये 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। तो 7 में 5 ऑलरेडी इधर पड़े हुए हैं, बाकी बच गए 2, तो 2 इधर आ जाएंगे। ये 2 और 5 को मिला के करेंगे तो ये 7 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लें कि हमने दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट थे उनको भी प्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सेपरेट एलिमेंट, सेपरेट जो सेट्स हैं एफ एन और आर, इनमें कितने एलिमेंट बचेंगे ओनली इनमें, ठीक है, कि सेट एफ ओनली, सेट आर ओनली, सेट एन ओनली, ये कितने रह जाएंगे। तो अब देखें सेट एफ में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास, सेट एफ में टोटल एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 24 एलिमेंट्स हैं। इन 24 एलिमेंट में से आपने कुछ एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट किए हुए हैं, जैसे कि देखें 7 5 और ये 2, 7 और 5 12, 13 और 14, ये 14 एलिमेंट आपने ऑलरेडी इधर प्रेजेंट किए हुए हैं, जिनमें से 24 में से आपने 14 एलिमेंट ऑलरेडी सेट एफ में प्रेजेंट किए हुए हैं। ये सेट एफ है ना, सारा ये सेट एफ आ गया, ये सारा सेट एफ है, ठीक है। तो इस सेट एफ में आपने ऑलरेडी 14 एलिमेंट प्रेजेंट किए हुए हैं। बाकी तो बचेंगे 24 में से 24 माइनस 14 कर लें, तो 24 माइनस 14 करने बाकी 10 बचेंगे। तो ये 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो ओनली फ्लैश कार्ड वाले, फ्लैश कार्ड के मोड से प्रिपरेशन उन्होंने की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सेट एन के अंदर। एन में देखें आपके पास ये सारा सेट एन का है, ये सारा सेट एन है, जिसमें आपने 4 5 9 10 और 11, ये 11 एलिमेंट आपने यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट किए हुए इस वाले पोर्शन में आ गए हैं। अब टोटल एन में एलिमेंट कितने हैं? टोटल एन में 14 है, जिनमें से 11 एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 14 में से 11 बाकी माइनस करना, बाकी तो बचेंगे 3 बचेंगे ना। तो इसका मतलब है कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स को प्रिपेयर करके, नोट्स के थ्रू जो है वो प्रिपरेशन की उस टेस्ट की। नेक्स्ट अब अगर हम सेट आर में आए तो सेट आर ये सारा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये 7 और 5 12 और 4 जो है वो 16 हो गए ना। तो ये आपके पास सेट जो है वो प्रेजेंट ये कर रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी ये 3 तरह के एलिमेंट, मतलब 16 एलिमेंट या 16 स्टूडेंट की अपनी जगह पर लोकेशन बनी हुई है, मतलब 16 एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल आर में कितने एलिमेंट हैं? टोटल आर में आपके पास 27 है, जिनमें से आपने 16 ऑलरेडी प्रेजेंट कर लिए हैं। 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे 11, और ये आपके पास आ गए 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिव्यू असाइनमेंट को प्रिपेयर करके तो टेस्ट कंडक्ट किया, टेस्ट की तैयारी
की है, ठीक है, टेस्ट प्रिपेयर किया। तो ये आपने डाटा यहाँ पर प्रेजेंट करना था, प्रेजेंट कर चुके हैं हम। अब जरा एक और काम करें, देखें टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई ना कोई इन तीनों में से कोई ना कोई मोड यूज़ किया वो कितने हैं। ये इन सब को आप ऐड करें, टोटल वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने कोई ना कोई एक मोड, इन तीनों मोड में से एक मोड यूज़ किया, मतलब फ्लैश कार्ड, नोट्स और रिव्यू में से इन तीनों में से कोई एक चीज़ यूज़ की है। अब इसने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई भी मोड यूज़ नहीं किया। तो अब वो देखें टोटल वो कितने, ये टोटल चेक करने कितने बनते हैं, देखें 3, 4, 11, ये सब ऐड करने कितने बन जाएंगे, 3, 10, 11, 3 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5। तो इतने स्टूडेंट ऐसे हैं, 42 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या काम किया। इन 43 में से 42 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन तीनों में से कोई ना कोई मोड यूज़ किया। अब एक स्टूडेंट बाकी बच जाते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कि इन तीनों में से कोई मोड को यूज़ नहीं किया। ठीक हो गया। तो ओवरऑल ये आपके पास क्या बन गया, पूरी आपके पास ना एक क्लास है। इस क्लास के टोटल आपके पास स्टूडेंट्स हैं 43। उन 43 स्टूडेंट्स में से 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली नोट्स को प्रिपेयर किया, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली फ्लैश कार्ड के थ्रू प्रिपरेशन की, 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली रिव्यू असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करके तो टेस्ट की प्रिपरेशन मुकम्मल की। अब इसके बाद 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों मोड को यूज़ किया, ये 4 और ये 5, 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स और रिव्यू को स्टडी करके प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट 7 और 5, 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्लैश कार्ड और रिव्यू के थ्रू जो है वो अपनी प्रिपरेशन की, टेस्ट की। नेक्स्ट 7 और 5 और 2, 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्लैश कार्ड और नोट्स के थ्रू जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन परफॉर्म की है। ठीक हो गया। तो ये चूँकि आपने यहाँ पर इसको प्रेजेंट करना था, तो ये प्रेजेंट करने के बाद ये आप नीचे चीज़ें लिख लेना कि स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर देयर टेस्ट ओनली बाय देयर नोट्स आर 3, ठीक है, ओनली बाय फ्लैश कार्ड आर 10, ओनली बाय रिव्यू असाइनमेंट्स आर 11। ठीक, तो ये 3 चीज़ों के आप आंसर से कर लें। ये अच्छा रहेगा कि आप इसके आंसर इस तरीके से कर लें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स that prepare their test by notes, ये कितने नोट्स ओनली कर लिखना, बाय नोट्स ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स को स्टडी करके जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो कितने, 3 स्टूडेंट हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर देयर टेस्ट बाय, आप कहते हैं कि फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड के थ्रू जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो कितने स्टूडेंट हैं, ओनली फ्लैश कार्ड ओनली, सिर्फ फ्लैश कार्ड को यूज़ करते हुए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। और ये भी बता दें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट प्रिपेयर देयर टेस्ट बाय रिव्यू असाइनमेंट, रिव्यू असाइनमेंट, तो असाइनमेंट को रिव्यू करके जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो कितने, रिव्यू असाइनमेंट ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ रिव्यू असाइनमेंट को स्टडी करके जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो कितने, 11 स्टूडेंट हैं। तो ये आ गए 11 इधर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। खैर ये चीज़ें इधर लिखने की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है, आपने जस्ट इस डाटा को वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना था, जिससे पता चले कि ये डाटा जो है वो वेन डायग्राम में किस तरीके से अपीयर है और ज़्यादा प्रेजेंटेटिव डाटा है ना वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो पता चल रहा होता है कौन कौन से स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है वो कौन कौन से मोड से के थ्रू की है, या अगर बताना पड़ जाए कि ओनली नोट्स, ओनली फ्लैश कार्ड या ओनली रिव्यू असाइनमेंट से जिन्होंने प्रिपरेशन की है वो कितने। तो देखें हमने इस वेन डायग्राम को देख करके ही तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड कर ली जिन्होंने ओनली नोट्स वाला मोड अप्लाई किया, ओनली फ्लैश कार्ड, ओनली रिव्यू असाइनमेंट से जिन्होंने प्रिपरेशन की है, तो वो ये वाले स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों का आंसर कर सकते हैं।
अगर वो पूछता तो ठीक है, चूँकि इसने यहाँ पर वो आंसर क्वेश्चन वगैरह पूछे नहीं हैं, तो जस्ट इसमें ये काम करना था इस क्वेश्चन में कि जस्ट आपने इसमें डाटा को प्रेजेंट करना था, क्रिएट करनी थी आपने वेन डायग्राम इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें। ठीक हो गया? तो अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहते हैं कि इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय अ पाकिस्तानी म्यूजिक ऐप 70 users participated to curate playlist featuring three music genres कवाली, गज़ल एंड ड्रामा। ओरिजिनल और ये किस में जी? ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स में। और वो कौन सा है जी? OST वाला है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि आउट ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स 20 सिलेक्टेड कवाली ट्रैक्स, 25 preferred ghazals, and 30 opted for drama OST. Additionally, 10 users included both qawwali and ghazal songs in their playlist, while 15 users combined ghazals and dramas OST. उसके बाद कहते हैं जी मोर ओवर 8 participants showcased their diverse taste by including songs from all three genres. Create a Venn diagram to visually represent the playlist preferences, labeling the subsets as Qawwali, Ghazal, and drama OSTs, and indicate the number of participants in each section based on the provided data. वो कहता है कि अगर आपको ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है एक सर्वे के अकॉर्डिंगली पाकिस्तानी म्यूज़िक ऐप में जो है ना 70 यूज़र्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ जो है वो क्या काम करते हैं, मतलब उन्होंने ना कवाली, गज़ल्स और ड्रामा जो है वो कंबाइन किए हुए हैं ना, तो मतलब ये रखे हुए हैं। तो ये कहता है कि 20 सिलेक्टेड कवाली के जो पार्टिसिपेंट जो है वो कवाली के थ्रू सेलेक्ट होते हैं या कवाली वगैरह जो है वो उस म्यूज़िक ट्रैक में रखते हैं, तो वो जो हैं वो कितने हैं जी आपके पास? 20 इसने कहा, ठीक है, वो है 20। उसके बाद कहता है कि 25 जो वो क्या करते हैं गज़ल्स को, और 30 जो है वो ड्रामा OST को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एडिशनली ये साथ एक और चीज़ भी है कि 10 यूज़र इसमें ऐसे भी हैं कि जो कवाली और गज़ल दोनों सॉन्ग्स को प्रेफर करते हैं, और 15 ऐसे हैं जो गज़ल और ड्रामा को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट 8 ऐसे हैं जो कि तीनों जनरल्स को, मतलब कवाली, गज़ल और ड्रामा तीनों चीज़ें जो है ना वो उसने प्लेलिस्ट में शामिल की हुई हैं, ठीक है। 8 यूज़र ऐसे हैं। तो ये कहता है कि सारे डाटा को आपने वेन डायग्राम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए देखें हमने यहाँ पर ना मैंने ये काम किया कि सारी चीज़ें जो है ना वो मेंशन कर रही हैं। जो डाटा गिवन हमें था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड यूज़र जो है वो कितने हैं, उसको मैंने NFT के साथ प्रेजेंट कर लिया, और वो है आपके पास टोटल कितने? 70 यूज़र्स हैं। जैसे कि इसने यहाँ पर कहा ना स्टेटमेंट के अंदर कि 70 यूज़र जो है वो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास 3 जनरीज हैं, कवाली, उसके बाद गज़ल, और उसके बाद ड्रामा OST, ठीक है। तो कवाली को हम चलें क्यू सेट के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं, गज़ल को हम G सेट के साथ, और ड्रामा को हम D सेट के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसने स्टेटमेंट में ये कहा कि जो यूज़र्स क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं तो कवाली के थ्रू वो कितने हैं? 20 हैं। तो एन ऑफ क्यू पार्टिसिपेटेड इन कवाली जो है वो कितने हैं जी? एन ऑफ क्यू के साथ हमने कर लिया प्रेजेंट इसको, नंबर ऑफ यूजर्स दैट पार्टिसिपेटेड थ्रू कवाली। तो उसके लिए मैंने एन ऑफ क्यू रख लिया, और वो कितने हैं बताए? 20 बताए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसने कहा कि जो गज़ल के थ्रू आते हैं वो 25 हैं, और ड्रामा में 30, ठीक है। तो ये इसने डाटा में दिए हुए हैं अलग अलग इन तीनों जनरल्स के हवाले से। और उसके बाद कहते हैं एडिशनली कि 10 यूजर्स इंक्लूडेड बोथ कवाली एंड गज़ल सॉन्ग, कि 10 यूजर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं उस ऐप में दोनों चीज़ें कवाली भी और गज़ल भी शामिल कर रहे हैं। तो कवाली के लिए आपने क्यू के साथ इसको डिनोट किए हुए हैं, और गज़ल के लिए आपने इसको G सेट से डिनोट किया, तो Q एंड G में लिख लिया कि नंबर ऑफ यूजर्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ Q एंड G मीन्स कवाली एंड गज़ल सॉन्ग्स, ठीक है। तो इसमें एन ऑफ Q इंटरसेक्शन G आ जाएगा, एंड जब भी दो सेट्स के बीच में यूज होता है तो वो इंटरसेक्शन को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ G एंड
बोथ क्यू एंड जी, वो इसने बताया वो कि 10 ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं कवाली और गज़ल्स को इंक्लूड करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी कि 15 ऐसे यूजर्स हैं, यहाँ पर उसने कहा 15 यूजर्स कंबाइंड गज़ल्स एंड ड्रामा ओएसटी, ठीक है। कि इन्होंने ये 15 यूजर ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं गज़ल और ड्रामा को क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया जी। हमने गज़ल को जी के साथ जबकि ड्रामा को डी के साथ डिनोट किए हुए हैं, तो लिहाजा जी एंड डी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी एंड डी जो होगा वो कितने हैं जी, जी इंटरसेक्शन डी कितना हो जाएंगे 15 आ जाएंगे, ये इसने 15 बताया हुआ है एलिमेंट्स का। अच्छा, उसके बाद से ये कहा कि इसमें इस सारे इन सब यूजर्स में से 8 ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं कि तीनों चीज़ों तीनों तीनों जेनरीज थी, ऑल थ्री जेनरीज को क्या करते हैं वो इंक्लूड कर रहा है, मतलब कवाली को भी, गज़ल को भी और ड्रामों को भी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू जी एंड डी आर 8, ये कितने हैं जी 8 हैं, ठीक हो गया। अब देखें इन सारे डाटा को ये कहता है कि आपने क्या करना है, वेन डायग्राम क्रिएट करनी है और उस वेन डायग्राम के अंदर आपने सारा डाटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। आपने इसमें फाइंड वगैरह कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको जस्ट प्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के अंदर। देखिए ये मैंने वेन डायग्राम बनाई, तो वेन डायग्राम के अंदर हमने देखा कि वेन डायग्राम हमने ये तीनों सेट जो हैं वो ओवरलैपिंग को लिए, ओवरलैपिंग लेने का मकसद ये था क्योंकि देखें यहाँ पर तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं, दो में भी कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं। तो हमने सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को प्रेजेंट किया जो तीनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं, जो तीनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन पोर्शन, ये वाला पोर्शन बन रहा है कॉमन ना। तो इसमें देखें तो क्यू एंड जी एंड डी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जो कि इन तीनों सेट्स में पाए जा रहे हैं वो 8 हैं। तो हमने इस वाले पोर्शन में 8 को प्रेजेंट कर लिया कि ये 8 वो यूजर हैं जो इन तीनों तरह की सॉन्ग्स को या इन तीनों तरह की जो जनरलीज हैं वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 8 आ गया, आपने यहाँ पर जो तीनों के जो ओवरलैपिंग में कॉमन पोर्शन बन रहा है वो ये वाला है। उसके बाद आपने देखा कि जो दो में कॉमन है, देखें जी एंड डी में कॉमन एलिमेंट है, तो जी एंड डी, तो जी ये रहा और डी ये रहा। गजल और ड्रामा इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने टोटल हैं, 15 एलिमेंट हैं। तो अब देखें 15, तो ये देखें ये कॉमन एलिमेंट ये सारा कॉमन ये आ गया ना, ये सारा जी और डी में कॉमन है, जी और डी में कॉमन है। तो ये टोटल ये कहता है कि 15 है, जिनमें आपने देखा कि 8 ऑलरेडी इस वाले पोर्शन में शामिल हो चुके हैं। 8 अगर इधर शामिल हो चुके हैं तो फिर इस वाले पोर्शन में कितने शामिल होंगे, जो सिर्फ जी और डी में होंगे, ठीक है। तो वो 7 रह जाएंगे, 8 और 7 को आप जमा करेंगे तो आपके पास टोटल 15 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्यू एंड जी को प्रेजेंट करना था, तो क्यू एंड जी इसको प्रेजेंट करने के लिए क्यू एंड जी आपके पास कौन कौन से दो सेट्स हैं, क्यू एंड जी। देखें ये क्यू आ गया कवाली और गजल, इनमें जो कॉमन बन रहा है देखें ये वाला कॉमन पोर्शन है दो का, जो पोर्शन बन रहा है, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये टोटल कितने हैं जिसमें क्यू एंड जी वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है वो 10 हैं। इन 10 में आपने 8 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं, जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि गज़ल और कवाली और साथ में ड्रामा के भी है, तो इनमें ये 8 वो भी है ना जो कवाली और गज़ल को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कितने रह गए उन 10 में से, जो सिर्फ गज़ल और कवाली को प्रेजेंट कर रहे हैं वो सिर्फ 2 रह गए हैं। तो इससे हमने यहाँ पर 2 जो है वो बाकी कर लिया, क्योंकि देखें 8 और 2 जमा करेंगे तो ये टोटल 10 बन जाएंगे। तो ये 10 जो हैं वो भी आपने गज़ल और कवाली वाले यहाँ पर प्रेजेंट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लें आपने तीनों के। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ड्रामा और कवाली के लिए जो आ रहे हैं ना वो कोई भी नहीं है, कि बोथ एन ड्रामा एंड कवाली अगर हो तो वो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। एन ऑफ डी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो आपके पास 0 है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट की अकॉर्डिंगली हमें कोई भी ऐसे एलिमेंट दो कॉमन एलिमेंट नहीं दिए गए ना कि जो कवाली और ऐसे यूजर जो कवाली और ड्रामा को जो है क्या कर रहे हैं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं था, कवाली और ड्रामा को प्रेजेंट करने कोई नहीं थे, इसलिए ये एलिमेंट आ गया 0। तो ये आपके पास यहाँ पर सर जो कॉमन पोर्शन में 0 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ नेक्स्ट ये देखें कि अब आपने इन तीनों सेट्स के अंदर जो बाकी एलिमेंट टोटल, अब देखें टोटल सेट क्यू में कितने एलिमेंट हैं, टोटल सेट क्यू में एलिमेंट है 20। अब क्यू सेट की अगर हम बात करें, ये क्यू सेट है, टोटल टोटल क्यू सेट है, इस क्यू में टोटल एलिमेंट आ रहे हैं जी कितने, इसमें आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। अब इन 20 में आपने कितने प्रेजेंट करनी है, 0 8 और 10, 8 और 2 10।
तो ये टोटल आ गया 10 आपने रिप्रेजेंट कर लिए, बाकी कितने बच गए, 10 बच गए। टोटल मिला के सेट में कितने एलिमेंट बन गए, 20 बन गए। 10 ये इस वाले पोर्शन में, ये 2 ये और ये 8 ये और ये 0, तो ये मिला के अगर देखें तो पूरे क्यू सेट में आपके पास टोटल एलिमेंट कितने, 20 बन रहे हैं, जो कि इसको प्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट गजल के अंदर देखना है कि गजल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने यूजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल गजल में 25 यूजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखें कि गजल्स में तो इतने कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो एलिमेंट अपियर हो चुके हैं गजल के सेट में, इस वाले सेट में, तो वो कितने हैं, ये 8 और 2 10 ही हो गए, और ये 7 17 हो गए, 17 ये हो गए, और बीच में बाकी कितने बच गए, 25, टोटल 25 है ना, बाकी 8 बचेंगे। इन 17 में आप अगर ऐड कर लें इनको, क्या नाम है, 8 मजीद और अगर शामिल करें, तो टोटल गज़ल सेट के गज़ल प्रेजेंट करने वाले जो है ना वो यूज़र मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो 8 ही अगर आप प्रेजेंट करें मजीद और, ठीक है, तब आपको गज़ल सेट का सेट जो कम्प्लीटली मिलेगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स या टोटल यूजर्स जो गज़ल को जो है वो गज़ल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने 25 हैं। तो अब देखा जाए तो गज़ल में ये 8 2 10, 8 और 10 ये 10 7 17 और 8 25 बन जाएंगे। तो ये टोटल गज़ल में 25 आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम ड्रामा वाले सेट में देखें डी में, तो डी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल 30 हैं, जिनमें आपने कितने एलिमेंट रिप्रेजेंट कर चुके हैं। देखें ये अगर इस 15 को छोड़े ना, ठीक है, तो इसके अलावा देखें तो ये टोटल कितने एलिमेंट आपने प्रेजेंट कर लिए हैं गज़ल वाले सेट, ड्रामा वाले सेट में, ये 7 8 और ये 0 7 और 8, ये टोटल कितने मान गए, 15 मान गए ना। टोटल 30 हैं ड्रामा के सेट में, जो 7 और 8 15 15 ये प्रेजेंट हो चुके हैं। बाकी तब बचेंगे जो और मजीद रहते हैं, जो 30 मिल के बनाएंगे, ये 7 और 8 15 15 मिल के, और कितने हम इसमें ऐड करें तो वो 30 बनेंगे। तो 15 हमने देखा कि 15 और अगर हम शामिल करें तो तब आपके पास इस टोटल इस सेट डी के अंदर जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट डी जो है वो 30 आ रहा है ना, तो ये 15 तो इधर आ गए, 15 मजीद ऐड करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएंगे। तो 15 ऐसे यूजर्स हैं। आप देखें इस सारी वेन डायग्राम का मतलब क्या है, इसमें ये वेन डायग्राम ये प्रेजेंट कर रही है कि ये 15 ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा को ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा में। और ये 8 ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ गजल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 10 ऐसे यूजर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कवाली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बाकी देखा जाए तो ये 7 ऐसे हैं जो गजल और ड्रामा में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कवाली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फिर ये 2 ऐसे यूजर्स हैं जो कवाली और गजल में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा में प्रेजेंट नहीं कर रहे। इसके अलावा गजल कवाली और ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले जो गजल में पार्टिसिपेट ना कर रहे हों वो 0 यूजर्स हैं। और तीनों जनरीज में, मतलब कवाली गजल और ड्रामा में प्रेजेंट पार्टिसिपेट करने वाले टोटल यूजर्स कितने हैं, जो तीनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो टोटल 8 ऐसे यूजर्स हैं जो तीनों जनरीज में क्या कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कवाली में भी, गजल में भी और ड्रामा में। तो ये 8 वो यूजर्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वेन डायग्राम में इस डाटा को प्रेजेंट करके कि बड़ा कॉन्साइज वे में हमारे पास डाटा प्रेजेंट किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि सिर्फ और सिर्फ बताएं कि ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले कितने यूजर्स हैं, तो आप बता सकते हैं। कि सिर्फ और सिर्फ कवाली में कितने हैं वो बता सकते हैं। अगर को पूछे कि टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गज़ल और ड्रामा में, तो आप बता सकते हैं टोटल गज़ल और ड्रामा में तो 8 और 7 15। और अगर कोई कहें कि सिर्फ और सिर्फ गज़ल और ड्रामा में प्रेजेंट कर पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, वो सिर्फ 7 हैं। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें भी बता सकते हैं इस तरीके से। तो ये बड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम है वेन डायग्राम की मदद से। ये वेन डायग्राम सारे डाटा की रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है जो इस सारे डाटा को प्रेजेंट कर रही है। देखिए यहाँ पर सारा डाटा बिखरा हुआ डाटा है ना, तो उस डाटा को आपने यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट किया वेन डायग्राम में, जिससे डाटा बड़ा क्लियरली सामने वाजे हो रहे हैं कि पता चल रहा है हमें कि कौन कौन से यूजर जो है वो कितने कितने किस किस सेट में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।